बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ दो डिज़ाइनिंग, एक स्लीव्स की और एक दामन की। मैंने ये प्लेन फैब्रिक के साथ डिज़ाइन तैयार किया है। आप चाहे तो प्रिंटेड फैब्रिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये मैंने दो कलर की पट्टियाँ ले ली है। आप अगर चाहें तो प्रिंटेड एंड प्लेन फैब्रिक के साथ भी इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। ये मैंने दोनों ही पट्टियाँ 2-2 इंच की चौड़ाई के साथ ली है और लंबाई हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले लेनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़े से ही फैब्रिक पे इसको आप बनाकर दिखाने वाली हूँ आपको। एंड मैंने इसकी पट्टियाँ ऑलरेडी तैयार करके रख ली है। हमने इसी तरह से दोनों साइड पर पहले सिलाई लगा लेनी है। दोनों पट्टी को एक साथ अटैच कर लेना है। एंड इसको अटैच करने के बाद हम किसी सीज़र की या फिर पिन की हेल्प से इसको पलट लेंगे। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ इसको पलटने के लिए। इसी तरह से हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको बैठा लेंगे। इसमें मैं आपको बिना इस्त्री यूज़ किए ही आपको अच्छे से सेट करते हुए बता दूँगी, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, इसको ज़्यादा इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो इस्त्री करके भी इसको अटैच कर सकते हैं, उससे और अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ 4 इंच की पट्टियाँ। मुझे रेडी डिज़ाइन 3 इंच का चाहिए, तो इसलिए मैं 4 इंच की पट्टियों को कटिंग कर रही हूँ, हाफ इंचेस दोनों साइड से मार्जिन के लिए। ये देखिए मैंने पट्टियाँ बना के साइड में रख ली है। अब ये मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये भी मैंने 4 इंच का ही लिया है और इसकी लेंथ ली है मैंने 14.5 इंचेस। आप अपनी स्लीव्स के या दामन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस चीज़ पर भी आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हो। आप यही डिज़ाइन सेम स्लीव्स के साथ साथ ट्राउज़र में भी बना सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले हम अपने मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो मैं उस पर मार्किंग कर लूँगी। आप 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं मेज मार्जिन के लिए। पहले हमने बीच में स्टिच करना है, सेम धागे से हमने इसको स्टिच करना है। पट्टियों को हम सीधा करते हुए रखते जाएंगे। हमने क्या करना है, जो हमारा सेम फैब्रिक है नीचे वाला, उसे सेम हिस्से को ऊपर की साइड रखते हुए उस पर रख के सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने कंट्रास्ट की डिज़ाइनिंग की है उसको हम नीचे साइड पर रखेंगे, ताकि जब हम उसको ऊपर की साइड पर फोल्ड करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो शो होगी। इसी तरह से हमने इसको एक नॉक बैठाते हुए, क्रीज बनाते हुए इसको पट्टियों को फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरह से हमने अपनी सारी पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड की पट्टियों को फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन दोनों साइड से इक्वली फोल्ड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आया है यहाँ पर, इसको हम कट कर देंगे दोनों ही साइड से। हम दोनों ही साइड से इसको कट करके इक्वली बराबर कर लेंगे। अब ये मैंने ली है फैब्रिक पट्टी, जिससे हम इसे स्लीव्स में नीचे की साइड पर फोल्ड करेंगे। इसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंच एंड इसकी लेंथ मैंने ली है अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही। अब हम सीधी साइड की पट्टी के ऊपर अपना डिज़ाइन भी सीधा रखते हुए ही इसको एक स्टिच लगा लेंगे। ये यहाँ पर स्टिच लगाकर कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से सेट करते हुए पहले एक्स्ट्रा धागों को क्लीन करके, अब हम 1/2 इंच जितना अंदर की साइड पट्टी के फोल्ड करते हुए इसको हम राइट साइड पर फोल्ड करके यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसी तरह से और डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको और भी कई तरह की वीडियोस मिल जाएंगी और भी किसी तरह की जैसे कॉर्ड सेट रिलेटेड वीडियो या फिर कम कपड़े में किस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हैं, वो सब वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेगी। सो ये मैंने ले लिया है अपना स्लीव्स का फैब्रिक, जो मैंने स्लीव्स की पहले ही कटिंग कर ली थी। अब हम राइट साइड के ऊपर अपने फैब्रिक के एंड डिज़ाइनिंग को रॉन्ग साइड रखते हुए इस पर अटैच कर लेंगे। सो हम उसी सिलाई के ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ को करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरे में स्टिच लगा लेंगे। मीन्स जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर भी लगा सकते हैं और उसको थोड़ा सा दबाते हुए भी लगा सकते हैं। सो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। सो अभी टॉप स्टिच लगाने से बेहतर मैं यहाँ पर लेस लगाने वाली हूँ, तो एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारा जो मार्जिन है वो भी एक साइड पर अटैच हो जाएगा, जैसे कि हम टॉप स्टिच लगाते हैं। सो इसी तरह से मैं दोनों ही साइड पर अपने लेस को लगा लूँगी। और हमें ये ख्याल रखना है कि जिस तरफ भी हम अपनी लेस का हिस्सा करने वाले हैं वो दोनों ही अपोजिट होने चाहिए या फिर दोनों ही वन साइडेड होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर दोनों ही लेसेस अपोजिट साइड करते हुए लगा लूँगी। ये देखिए, ये यहाँ पर मेरी इसकी सिलाई भी कंप्लीट होने वाली है। सो हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, उसी के साथ मैं यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा दूँगी। सो इसी के साथ हम अपनी लेस पर डबल सिलाई भी लगा लेंगे ताकि हमारी लेस उठी उठी ना दिखे। सो ये देखिए, ये हमारी लेस लगा के कंप्लीट हो गया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन एंड एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। सो ये देखिए, हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। एंड ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको इस पर लेस लगानी है या नहीं लगानी है। ये बिना लेस के भी बेहद खूबसूरत लगेगा डिज़ाइन, एंड लेस के साथ और 4 चांद लग जाएंगे इसके अंदर। सो इसी तरह से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे ट्राउज़र पर बनाएं, चाहे दामन पर बनाएं या फिर स्लीव्स पर बनाएं। तो इसी के साथ ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने दामन डिज़ाइन करने के लिए ले ली हैं 2 पट्टियाँ। सेम इसकी चौड़ाई है 2 इंच, दोनों की ही 2-2 इंच चौड़ाई है। एंड लंबाई मेरी इसके डिज़ाइन के लिए हमने जितना डिज़ाइन करना है उसी के हिसाब से हम दोनों ही पट्टियाँ ले लेंगे एक बराबर की, और हम इसको एक ही साइड से स्टिच लगा लेंगे। एक ही साइड से सिलाई लगाने के बाद हम इसको तिरछा रख के देखेंगे, जहाँ पर भी हमारा एक स्क्वायर बन जाता है, अच्छे से ट्रायंगल बन जाता है, जिस दोनों ही तरफ से बराबर से, उतना ही कपड़ा हम इस पर कट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे कपड़े को कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसको एक ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप अभी आगे देख लेंगे कि मैंने किस तरह से किया है। ऐसे ही आप भी अपने 2 पट्टियाँ लेके जिस तरह भी आपको कंट्रास्ट में करना है या फिर आपको प्लेन फैब्रिक पर ही करना है, तो इसी तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे। जो भी आपको कलर शो करना है पाइपिंग में, उसी तरह से आप उसको फोल्ड कर लीजिएगा। सो आप ये कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं प्रिंटेड फैब्रिक एंड प्लेन फैब्रिक के साथ, और इसी तरह से सिर्फ प्लेन फैब्रिक के साथ भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। एंड ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बनाने में उतना ही आसान भी है ये। सो इसी तरह से हम अपने सारे ट्रायंगल शेप को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे सारे ट्रायंगल शेप तैयार हो गए हैं। तो पहले हमने जो अपने दामन पे डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए हम पहले मार्जिन के लिए अपना जो भी हमारा दामन फोल्ड होने वाला है चौक पर से, उतना मार्जिन पर हम निशान लगा देंगे अपने चाक फोल्ड करने के लिए। निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें लगाने हैं ट्रायंगल, और हमें उस पर ही लेस भी लगानी है और उसको पलटे के साथ फोल्ड भी करना है। तो हमें 3 चीज़ें अटैच करनी है। तो अगर आप बिगनर हैं इसी तरह से, तो आप एक ग्लू की मदद से पहले हम ट्रायंगल को इस पर अटैच कर लेंगे। पूरे ट्रायंगल हम इस पर फिक्स कर लेंगे पहले इसी तरह से।
ताकि जब भी हम सिलाई लगाएं तो हमारा डिज़ाइन इधर उधर नहीं होगा इसकी वजह से, और बहुत नीटनेस के साथ, क्लीनिंग के साथ एकदम अच्छे से परफेक्टली अटैच हो जाएगा। सो मैंने क्या कोशिश करी थी कि मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर इसी तरह से अपनी लेस को भी अटैच कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो हमारा फैब्रिक रहेगा फ़ोल्ड करने के लिए उसको सिर्फ ऊपर से पकड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। पर लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरी जाली वाली लेस थी तो वो अच्छे से ग्लू से अटैच नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से मुझे अलग अलग ही इस पर सिलाई लगानी पड़ी। सो अगर आपकी नॉर्मल ही लेस है तो आप जो अटैच हो सके, चिपक सके इसके साथ, तो आप उसको पहले लगा लीजिएगा। अदरवाइज़ मेरी तरह ही आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे, आप भी सोचे इसे बनाने के लिए, तो आप इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर मैं इसको पूरे में एक सिलाई लगा लूँगी, जिसकी वजह से ये हमारा जो ट्रायंगल्स है और ये लेस है दोनों ही एक साथ अटैच हो जाएगी। और फिर जो मैंने उसके बाद पट्टी ली थी, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच के आसपास ली है, ढाई इंच के आसपास मैंने उसकी विड्थ ली थी, और लेंथ मेरी दामन के अकॉर्डिंग ही थी। जितना भी आपका दामन या स्लीव्स जिस पे भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसकी लंबाई के हिसाब से लेके, और जो भी अपना एक्स्ट्रा लेस है जो भी है उसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपना वही फैब्रिक ले लेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उस फैब्रिक को लेके 1/2 इंच जितना अंदर की साइड फोल्ड करेंगे उसे हम, और फिर हम उसको इसी के ऊपर अटैच कर देंगे। अटैच करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमारी पूरे में सिलाई लग के अभी कंप्लीट भी हो जाएगी। आपको भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे पीछे की साइड पर फोल्ड करते हुए 1/2 इंच जितना मार्जिन अंदर की साइड दबाते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पर ऐसे ही रफ स्टिच लगाने वाली हूँ। आप अगर चाहें तो इस पर परमानेंट स्टिच भी लगा सकते हैं, जिससे ये पक्का मजबूती से हो जाएगा। सो मैं इस पर तुरपाई करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस पर रफ स्टिच ही लगा रही हूँ। तुरपाई करने से अच्छे से ज़्यादा और फिनिशिंग के साथ ही ये डिज़ाइन खिल के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इस पर चौड़ा ही पल्टा यूज़ किया है। तो इसी तरह से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये दामन कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे मैं इसको दिखाती हूँ अपनी कुर्ती की फ़ाइनल लुक, कि मैंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। स्लीव्स तो आपने ऑलरेडी देख ही ली है, इसकी डिज़ाइनिंग की स्लीव्स। मैं आपको इसका नेक डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसका नेक डिज़ाइन तैयार किया है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मैंने इसकी वीडियो नहीं अपलोड की है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर। सो ये नेक ऑलरेडी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने उसके पट्टियों के बीच में लेस को भी अटैच करते हुए इस डिज़ाइन को तैयार किया है। और दामन आपने ऑलरेडी देख लिया है, एंड आपने स्लीव्स भी ऑलरेडी देख ही ली है। सो ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हुआ है। हमने इस पर हैंड स्टिच किया है, तो ऐसे ही हमने इसके बैक पर भी सिर्फ लेस अटैच की है। बैक में मैंने इसके ट्रायंगल शेप अटैच नहीं करे हैं। सो देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है और आप खुद स्टिच नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने टेलर को दिखा के इसी तरह से इसको स्टिच भी करा सकते हैं। अगर आप इसी तरह से लाइट कपड़े के साथ डार्क कलर के कपड़े की डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना।